12 तारीख तक आदरणीय चौटाला साहब के कार्यक्रम हरियाणा में चले। मैं बधाई देता हूं पार्टी के सभी साथियों को कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम कराने में भूमिका निभाई। आदरणीय चौटाला साहब के बाहर आने के बाद न केवल पार्टी में बाहर आई बल्कि हमारे कार्यकर्ता का हौसला भी बढ़ा। और जब चौटाला साहब अंदर थे तो उस टाइम पे कांग्रेस के भी कुछ लोग ये चर्चा किया करते थे अपने कार्यकर्ताओं के सामने भी, हमारे सामने भी कह देते थे कहीं का शादी में चले गए, मिल गए, कहेंगे चौटाला साहब बाहर कब आऊंगे, मगर जल्दी आए। तो वो एक चर्चा करते थे कि बाहर आ गए ना तो फिर साटा सा बांध देंगे। तो चौटाला साहब बाहर आए और आते ही उन्होंने जो मीटिंगें की और उस मीटिंगों में हर रोज सैकड़ों की संख्या में जो दूसरी पार्टी में लोग गए हुए थे वो उन पार्टियों को छोड़ करके वापस इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में आए। इसके लिए हमारे साथियों ने जो मेहनत की है उनको मैं शुक्रिया अदा कहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, अब 25 तारीख की रैली के सिलसिले में आपको भाई साहब ने इनवाइट किया है और उसी सिलसिले में ये डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, समय आपके सामने दिक्कत थी समय की, क्योंकि 12 तारीख तक तो कार्यक्रम नहीं चल रहे थे। अब आपके पास लगभग 8-9 दिन बकाया है, आज 15 तारीख होगी। इस 8-9 दिन के दरमियान आप कितनी मेहनत कर पाओगे और कितने लोगों को आप उस रैली में जोड़ पाओगे, ये एक विचारणीय मुद्दा है। अगर आपकी रैली जिस हिसाब से आप चाहते हैं, जिस हिसाब से हमारे नेता चाहते हैं, उस हिसाब से अगर रैली होगी तो फिर आप ये मान करके चलो कि आपके आने वाली सरकार की नींव रखी जाएगी 25 सितंबर को। हमें पूरी ताकत लगानी है, लापरवाही नहीं करनी है, पूरी ताकत लगानी है। जैसा मुझसे पूर्व अभी श्याम सिंह राणा जी ने विस्तार से चर्चा की संगठन के बारे में, संगठन का काम चल रहा है, बीच में ये रैली का काम जरूरी आ गया है, इसलिए हमने उस पर ध्यान हटा करके 25 तारीख तक इस रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस रैली में कैसे शामिल किया जाए, इस पर हमने फोकस करना है। कहां से कितने लोग आ सकते हैं, कितनी महिलाएं आ सकती हैं, महिलाओं के लिए साधन कैसे मुहैया हो सकते हैं, वो भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो जोन वाइज तो कंप्लीट हो गया सारा हरियाणा। जहां तक मेरे पास जो रिपोर्ट है कि जोन का काम, जोन तक का काम, जोन की कार्यकारिणी तक का काम आपने कंप्लीट कर दिया और उससे आगे का जो काम होना है अभी वो 25 तारीख के बाद में शुरू हो। अब 25 तारीख की रैली है, इसके लिए हमें ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आए, उस पे हमने ध्यान लगाना, फोकस करना है। महिलाओं के लिए साधन मुहैया कराना है, इसके लिए जरूरी है कि कम से कम एक हलके में से 10, 12, 15 गाड़ी जरूर महिलाओं की जाए। उसके लिए हमें प्रयास करने हैं। उसके लिए जिला प्रभारी, जिला प्रधान, हल्का प्रधान और जो भी संयोजक लगे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी तरफ ध्यान दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। साथियों, अब जो लिस्ट मैंने देखी है उसमें कई जिलों में अभी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। कई जिलों में हल्का वाइज जो डिटेल आपने दी है उसमें अभी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर जींद और जींद के आसपास के जिलों में जहां से ज्यादा लोग निकल सकते हैं। उसके लिए साधन मुहैया कराने वाली जहां तक बात है, भाई साहब ने आपको इसलिए भी बुलाया था कि कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपके सामने है तो बताएं खुल करके। अभी भाई साहब आपके बीच में आएंगे, हो सकता है कि वो आपसे अकेले भी बात करें। ठीक ठीक ठीक।
तो भाई साहब का आदेश आया है कि उधर ही बुलाएंगे आपसे, क्योंकि उनके कमर में थोड़ी पेन है अभी, 2-4 दिन और डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो दूर वाले हैं पहले वो जाएं, 2 जिलों के जिलाध्यक्ष, हल्का के प्रभारी और जिला के अध्यक्ष, जिला का प्रभारी, जिला का प्रभारी, जिला का अध्यक्ष और हल्कों के प्रभारी, वो 2 जिलों के साथी भाई साहब से जाकर के बात करें। 10-10 मिनट लगेंगे, कुल 2 जिलों में 10 मिनट लगेंगे। वो सारी बात आपके समक्ष रखेंगे। आपने जो बात आपके दिमाग में है कि ये बात करने से पार्टी को लाभ होगा, ये अगर काम हो जाए तो पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा लोग पहुंचेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा संकोच ना करें। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। तो वो आप निसंकोच होकर के भाई साहब के सामने वो बात रखें, क्योंकि हमने 25 तारीख की रैली का टारगेट पूरा करना है।